हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूदरियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित शर्मा। आज की वीडियो में हम बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे ब्लू चिप इक्विटी फंड इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको बाजार संबंधित जोखिम होगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। कंपनी ब्लू चिप इक्विटी फंड को 1 नवंबर 2010 में लॉन्च किया था और NAV का फेस वैल्यू 10 रुपए रखा था उस समय। ये फंड एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इसलिए हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है श्रीमान अभय मोगे, और जो AUM यानी कि जो असेट अंडर द मैनेजमेंट है वो 1033 करोड़ रुपए है, जो समय अनुसार कम ज्यादा हो सकती है आगे चल के। बजाज लाइफ ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इक्विटीज हैं यानी कि जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे कैपिटल एप्रिसिएशन किया जा सके। तो यानी कि लॉन्ग टर्म वाला ये ऑप्शन यहाँ पे है, ऐसा हम कह सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी के लिए 60 से लेके 100% तक का रेशो रखा गया है और एक्चुअल में 97.22% तक इन्वेस्टेड है पोर्टफोलियो का। ठीक है। बैंक डिपॉजिट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए 0 से लेकर के 40% तक का विंडो रखा गया है। अब इक्विटी में पैसा जा रहा है तो हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड प्रोफाइल इस वजह से यहाँ पे कैरी करता है। बात आती है यहाँ पे बजाज लाइफ के ब्लू चिप इक्विटी फंड के सेक्टर एलोकेशन की। तो टॉप 10 सेक्टर की जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 28.19% एलोकेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 13.31%, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में 11.30% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ कोल एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 9.67%, मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स में 5.70% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स में 4.19% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ टमैको प्रोडक्ट्स में 3.60%, मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल्स में 3.37% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट्स के अंदर असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.29% एलोकेशन है, जो कि आगे चल के कम ज्यादा हो सकता है जैसा भी फंड यहाँ पे परफॉर्म कर। सेंटर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 2.76% एलोकेशन है। बात आती है टॉप 10 इक्विटीज की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 9.67% एलोकेटेड है। HDFC बैंक लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 9% एलोकेटेड। ICICI बैंक लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 8.71%। भारती एयरटेल लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 5.29%। इन्फोसिस लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 5.20% एलोकेशन है। लेंसर एंड टर्बो लिमिटेड में 4.42% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन। रेस्ट आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बजाज लाइफ इंश्योरेंस का ब्लू चिप इक्विटी फंड आपको यूलिप प्लान के साथ में मिलता है, यानी कि यूलिप कैटेगरी में ये फॉल करता है। तो इस कंपनी के जो यूलिप प्लान की डिटेल्स हैं वो आपको यूलिप प्लान प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यहाँ पे आपको जीवन बीमा मिल जाएगा, जो कि आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना तक हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है जितना आपको कंपनी दे। सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना तक आपको जीवन बीमा इसमें मिल सकता है। इस वजह से जो फंड मैनेजमेंट चार्ज होगा वो सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% तक लग सकता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज तो लगता ही है, मोर्टेलिटी चार्ज भी लगता है और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी लग सकता है। कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज ना के बराबर लगे या ना लगे, तो वो आप देख लेना। जो भी आप प्लान ले रहे हो उसके डॉक्यूमेंट जरूर रीड कर लेना लेने से पहले। बजाज लाइफ ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। प्रीमियम के लिए अंडर सेक्शन 80C के तहत आप रिबेट ले सकते हैं, और जो बेनिफिट है यानी कि मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट यानी कि जो फंड वैल्यू आपको मिलेगा वो अंडर सेक्शन 1010D आप उसका टैक्स रिबेट ले सकते हैं। कब? अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए तक का है तो आप बजाज लाइफ की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा, क्योंकि मैंने लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। उसमें आप क्लिक कर लेना, फंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, डेट सेलेक्ट कर लेना और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे
तो वहां पे आपको NAV का डिटेल विद ग्राफ शो हो जाएगा। जैसे 17 दिसंबर 2025 पे इसका जो NAV है वो 46.7719 रुपए का है, और स्टार्टिंग में यानी कि 1 नवंबर 2010 पे जो NAV था वो 10 रुपए का था, यानी कि 2010 से लेके 25 तक आते आते तब जाके 40 रुपए कुछ हुआ है NAV का रेट। और फंड परफॉर्मेंस ऑलरेडी फैक्ट शीट में हमें दे दी जाती है, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिटेल है कि पिछले 1 महीने में क्या, 6 महीने में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना रहा, 1 साल में कितना, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, 4 साल में कितना, पिछले 5 साल में 16.22% का, और एवरेज जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10.87% का रहा डेट ऑफ इंसेप्शन से, जो कि गारंटेड तो होता नहीं है, ये चीज आप लोग जानते हो राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रिस्क तो रहता ही है यूलिप प्लान में, इसलिए सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली वीडियो आप किस प्लान से संबंधित या किस फंड के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।